हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला चैप्टर सल्तनत काल का विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सम्मिलित करने के लिए। एक तरफ वंश दिया है और दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। तो संगम वंश के संस्थापक हरियर एवं बुक्का। ठीक है। सालुब वंश का सालुब नरसिंह, तुलुब वंश का वीर नरसिंह और आरबीडू वंश का तिरुमल। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री और एक तरफ है तत्कालीन शासक। ठीक है। तो देखिए क्या दिया है। दुआर्ते बारबोसा ये आए थे कृष्णदेव राय में। ठीक है। डोमिगो पायेस ये आए थे कृष्णदेव राय में। फारनाओ नूनिज ये आए थे अच्युतदेव राय में। सीजर फ्रेडरिक ये आए थे सदाशिव राय में। ठीक है। तो आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतालवी यात्री निकालो डी कांटी 1420 ईस्वी लेकर 21 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने राजदूत अब्दुल रजाक 1443 से लेकर 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। विजयनगर के प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरशराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवन्नमैले, चिदम्बरम, श्रीरंगनम, तिरुपति आदि मंदिरों को सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा यह तमिल संगम का महानता से प्रेरित था। ये आपका नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था, ये भी इसके लिए नहीं है। ठीक है। हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हाँ, इसी पे विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था, तो क्या था? माधव विद्यारण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का अपना स्थापना को लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो ये हो जाएगा बहमनी राज। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मदुरई में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 14वीं सदी में हुई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कृष्णदेवराय राजा थे, तो कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस संगम वंशी शासक का प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो ये हो जाएगा आंसर हरिहर एवं बुक्का का। ऑप्शन बी हो जाएगा। चार मीनार स्थित है, ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो आपका हो जाएगा बेलारी जिला। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य के में हुआ। ठीक है। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो इसका हो जाएगा बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो ये आपका देवराय प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारंगल का क्षेत्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगम वंश, या यहाँ दिया हुआ है संगमा वंश। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक का उपाधि गजबेतेकर थी? तो गजबेतेकर की उपाधि किसकी थी? देवराय द्वितीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरों प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति प्रदान की अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह था? तो वे कौन थे? वे देवराय द्वितीय थे। ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर के घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। ये आपका सही है। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, ये भी आपका सही है। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण कराए, ये भी आपका सही है, यानी उपयुक्त
सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्हें बहमनियों से गोवध को छीना। तो इसका क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका क्या थी? भू राजस्व, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आठवन का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व विभाग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाज बहादुर मालवा के, ये सही है आपके। कुतुब शाह गोलकुंडा के, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के, ये भी आपका सही है। यूसुफ आदिल शाह, ये अहमदनगर के नहीं, ये आपका बीजापुर के थे। कहाँ? बीजापुर। ठीक है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज का मतलब होता था 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तरफ राजवंश दिया है और दूसरी तरफ राज, इसको मिलान करना है। तो आदिल शाही की राज कहाँ था? तो बीजापुर, आदिल शाही के बीजापुर। कुतुब शाही के गोलकुंडा, निजाम शाही के अहमदनगर, और इमाद शाही बरार। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा? 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का एक यहाँ है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कल्हण की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जौन राज एवं श्रीवर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराग चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री थी, तो ये कौन थी? तो इसका हो जाएगा आंसर गंगा देवी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी राज की स्थापना की थी, तो किसने? तो अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह या हसन गंगू, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विजयनगर राजकाल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, वह कौन था? जैनुल आबिदीन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो इसका कौन सा भाषा थी? तेलुगु भाषा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णदेव राय का राजकवि था, तो कौन था? तो इसका पेदन्ना इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए पेदन्ना। ठीक है, इनमें से कौन सा आंध्र भोज भी कहा जाता था? तो आंध्र भोज किसको कहते थे? कृष्णदेव राय, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
आइए इसको मिलान करना है। एक तरफ क्या दिया है, पुस्तक, और दूसरी तरफ लेखक का नाम है। तो आइए इसको मिलान करते हैं। मनु चरित्रम, इसका क्या हो जाएगा, अल्लासानी पेदन्ना, अल्लासानी पेदन्ना, ठीक है। परिजात अपहरण, परिजात अपहरण का लेखक कौन हो जाएगा, नंदी तिमैया, नंदी तिमैया। पांडुरंग महामत के लेखक कौन हो जाएंगे, तेनालीराम राम कृष्णन, ठीक है, राम कृष्ण। अमुक्त मलयाद के लेखक कौन हो जाएंगे, कृष्णदेव राय। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए किसका किसका करवाया था। तो इसका कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाए थे, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण इसका भी करवाए थे, हजार रामास्वामी मंदिर का निर्माण इसका भी करवाए थे, और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाए थे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय को अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमुक्त मलयाद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। तो इसका हो जाएगा राम राय या राम राजा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में एक राक्षस तंगड़ी, इसी को तालीकोटा बोलते हैं, ठीक है, का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, इसको बन्नी हट्टी का युद्ध बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था। तो उस समय शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सदाशिव राय। कौन, सदाशिव राय, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध का कारण था। तो इसका क्या कारण था तालीकोटा का, देखिए राम राय की दक्षिण सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। ये आपका सही है। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ये भी आपका सही है, यानी कि बी और सी दोनों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, लेकिन बरार नहीं था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का शानदार युद्ध को अंत माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इसकी राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की। तो इसका आंसर हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विठल के रूप में विष्णु हो, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मंदिर का भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हजार रामा स्वामी मंदिर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था? तो ये करवाए थे मदुरा के नायकों ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सैवो का अजंता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिपाक्षी। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसको मिलान करना है, ठीक है, चलिए इसको मिलान करते हैं। बडवा, बडवा क्या था? तो बडवा था उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को बडवा बोलते हैं, ठीक है। बेस बेग, बेस बेग क्या था? तो दासों का क्रय विक्रय, इसको हम बेस बेग बोलते थे। राय, राय क्या था? तो विजयनगर काल में राजा को राय कहते थे, ठीक है। और गंडपेड़, गंडपेड़ मतलब क्या होता था? पैर में पहना जाने वाला संपन्न सूचक कड़ा, यानी कि डी का 3। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 और बी का 2, बी का 2, तो बी का 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। दिया है भंडारबाद ग्राम भूमि, तो इसका हो जाएगा राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्राम की भूमि, ए का 1 हो जाएगा। मान्या भूमि, इसको हम बोलते हैं राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता भूमि, ठीक है। अमरम भूमि, ये हो जाएगा सैनिकों व असैनिकों अधिकारी को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। और रक्त कुंड के भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पंचाल का अर्थ है, तो वीर पंचाल का अर्थ क्या हो जाएगा? दस्तकार वर्ग, दस्तकार वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो उम्बाली भूमि, इसका होता है गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, ये सही है। कटगी, कुटगी, कुटगी मतलब होता है पट्टे पर ली गई भूमि। कुदी, कृषक मजदूर, ठीक है, ये तीनों सही है, यानी कि आपका डी गलत है, ठीक है। मराठा कालीन पेशवा के समतुल विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानी या महाप्रधानी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। क्या हो जाएगा? सभा नायक, सभा नायक बोलते थे मंत्री परिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक, सर्वनायक मतलब मुख्य जो सचिव होते थे उसको हम सर्वनायक बोलते थे। मानेय प्रधानम, गृह मंत्री को बोलते थे। और मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा को रखने वालों को, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था और अयंकार व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर काल में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अमरम का अर्थ था, तो इसका क्या हो जाएगा? जागीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता था? अयंगार, अयंगार, ऑप्शन बी हो जाएगा। शिष्ट का अर्थ था, तो शिष्ट का अर्थ भूमि कर, ऑप्शन ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कदाचार, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। जौनपुर एक तरफ क्या है? राज, एक दूसरी तरफ संस्थापक है। तो जौनपुर के कौन थे? तो जौनपुर के मलिक सरवर, यानी जिसको ख्वाजा बोलते थे, ठीक है। जो ए का 1, मालवा, मालवा का क्या हो जाएगा? दिलावर खां गौरी, दिलावर खां गौरी। गुजरात के जफर खां मुजफ्फर शाह, ठीक है। और बंगाल का शमसुद्दीन इलियास शाह, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश राज का संस्थापक था, तो कौन था? तो मलिक राजा फारूकी,
ऑप्शन ए हो जाएगा। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज था, तो ये जौनपुर था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क या पूर्व के स्वामी थी, तो ये हो जाएगा कहाँ के, जौनपुर के, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बाज बहादुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। महमूद बेगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान था, तो इसका हो जाएगा गुजरात के, ऑप्शन बी हो जाएगा। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद किस भाषा में करवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी या बडशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं, तो इसका हो जाएगा जैन उल अबिदीन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा नुसरत शाह, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने की आदेश दिया, तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज या हो जाएगा क्या, बंदानबाज को भू अंदान दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तजानुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य को किसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, तो इसका आंसर हो जाएगा मुहम्मद गवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महमूद गवा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्य में विभाजन हुआ, तो ये आपका 5 राज्य में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बरार, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या है, अब एक तरफ राज दिया है और दूसरी तरफ राज्य में विलय किसके द्वारा करवाया गया, ये आपको मिलान करना है। तो बरार हुआ था अहमदनगर से, ठीक है, बरार अहमदनगर शाहजहां, ठीक है। बीजापुर या गोलकुंडा औरंगजेब और बीदर बीजापुर, यानी कि सीधा सीधा मिलान करना, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आइए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ, तो ये हो जाएगा बीदर, सबसे अंत में बीदर स्वतंत्र हुआ था। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये आपका बंगाल में स्थित है, कहाँ, बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये आपका जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में और अदीना मस्जिद बंगाल में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर ये आपका हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करने के लिए है, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे छोटा सोना मस्जिद ये आपका बंगाल में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। हिंडोला महल मालवा में है और रूमी खां मस्जिद ये आपका अहमदनगर में है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास का सबसे शानदार सैनिक घटना कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है।
प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है, यानी कि विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा हम्पी में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए होता था। ये आपका सही है। कृष्णदेवराय के शासन में साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव को विशेषित था। ये भी आपका सही है। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नानान्य। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और तिक्कन। क्या हो जाएगा, तिक्कन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो 3 और 4 किस में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। अगला चैप्टर आप लोग को क्या पढ़ना है, 15वीं एवं 16वीं सदी में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।